बुसान की सर्द रात थी। समंदर की हवा पुरानी इमारत के गलियारों में फंसकर सीटी जैसी आवाज करती थी। जिनिशा एक छोटी सी एडिटिंग जॉब करके गुजारा करती थी। सस्ते अपार्टमेंट में रहती थी। किराया कम, दीवारें पतली, पड़ोसी अजीब। पहली रात 2:17 पर ऊपर से आवाज आई किसी भारी चीज को घसीटने की। फिर एक धम और ठीक 10 सेकंड पानी चलने की आवाज। फिर सन्नाटा। जिनिशा ने घड़ी देखी। घड़ी में थे 2:17। उसने खुद को समझाया, बिल्डिंग पुरानी है, शायद पाइप की आवाज होगी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी रात भी 2:17। वही घसीटने की आवाज, वही धम, वही 10 सेकंड बाद पानी की आवाज। तीसरी रात भी वैसा ही हुआ। अब ये पुरानी बिल्डिंग का किस्सा नहीं, ये एक पैटर्न था। जिनिशा ने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन की, सबूत के लिए। और उसी रात रिकॉर्डिंग में एक और चीज पकड़ गई। धम के बाद किसी की धीमी सी सांस, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। जिनिशा का दिल ठंडा पड़ गया। ऊपर का शोर कोई मेंटेनेंस या बिल्डिंग पाइप की खराबी नहीं थी, ये किसी इंसान का किया हुआ काम लग रहा था। ये आवाज उसके ऊपर वाले फ्लैट नंबर 502 से आ रही थी। सुबह वो अपने दरवाजे से निकली। सीढ़ियों पर वही आदमी दिखा, हान जेमिन, 502 वाला। चेहरा पीला, आंखें थकी हुई, हाथ में कूड़े का काला बैग। वो जिनिशा से नजर नहीं मिला रहा था। जिनिशा ने हल्के से कहा, हेलो। वो बिना रुके निकल गया। जिनिशा ने नोटिस बोर्ड देखा, 502, नया किराएदार, हान जेमिन। जिनिशा ने उसी वक्त एक और चीज देखी। सीढ़ियों के पास दीवार पर नई सी पेंटिंग थी, जैसे किसी ने एक दाग छुपाया हो। जिनिशा नीचे सिक्योरिटी रूम पहुंची। गार्ड ने बिना देखे कहा, पाइप की आवाज है, सबको सुनाई देती है। जिनिशा ने रिकॉर्डिंग सुनाई। गार्ड का चेहरा 1 सेकंड के लिए बदल गया, फिर वापस वहीं बेरुखी। गार्ड बोला, तुम रात में जागती क्यों हो? जिनिशा ने सीसीटीवी की बात की। गार्ड बोला, सीसीटीवी खराब है, मेंटेनेंस चल रहा है। जिनिशा बाहर निकली तो देखा सिक्योरिटी रूम के अंदर एक दूसरा मॉनिटर चालू था, जिस पर 5वां फ्लोर का कैमरा चल रहा था। गार्ड झूठ बोल रहा था। चौथी रात को जिनिशा ने प्लान बनाया। आज 2:17 पर वो रिकॉर्डिंग के साथ सीढ़ियों में खड़ी रहेगी। 2:16 पर वो दरवाजा बंद करके बाहर निकली। गलियारे में ठंडी नमी थी। ऊपर से हल्की सी आवाज आई, 2:17 पर। इस बार धम नहीं हुआ। उसकी जगह ऊपर के फ्लोर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। फिर एक चाबी की खनक, फिर दरवाजा बंद होने की टक की आवाज। और उसके बाद नीचे वाली मंजिल से लिफ्ट डिंग करके खुली। मतलब कोई उसी वक्त निकल रहा था। जिनिशा ने सीढ़ियों से झांक कर देखा, वही हान जयमिन नीचे आ रहा था। उसके हाथ में वही काला बैग, लेकिन बैग इस बार बहुत भारी लग रहा था, जैसे अंदर कुछ ठोस हो। वो बाहर की तरफ निकल गया। जिनिशा घबराई। ये सब एक क्राइम सीन जैसा लग रहा था। अगली सुबह जिनिशा ने एक बहुत सिंपल टेस्ट किया। उसने किचन में नल चलाया 10 सेकंड के लिए, फिर बंद, फिर बाथरूम में 10 सेकंड के लिए, फिर बंद। पर उसे समझ नहीं आया, ऊपर वाला 10 सेकंड के लिए पानी क्यों चलाता है। उसने बिल्डिंग के प्लम्बर नंबर पर कॉल किया। पता चला 5वां फ्लोर में पिछले महीने लीक की शिकायत थी, लेकिन शिकायत बंद कर दी गई थी। जिनिशा ने सोचा, अगर लीक है तो कोई पानी वेस्ट क्यों करेगा, उल्टा वो बंद पानी बंद करेगा।
तो फिर वो 10 सेकंड पानी चलाकर करता क्या है? जिनिशा ने मैनेजमेंट ऑफिस में जाकर रिकॉर्ड मांगा। रिसेप्शनिस्ट बोली, 502 की पुरानी किराएदार मिन सियो येन ने अचानक घर छोड़ा। जिनिशा ने पूछा, कब? रिसेप्शनिस्ट बोली, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले की बुसान लोकल खबरों में एक केस था। मिन सियोन नाम की एक लड़की लापता। आखिरी लोकेशन इसी इलाके के आसपास। जिनिशा के हाथ ठंडे पड़ गए। ये वही नाम था और शायद क्राइम सीन भी यही था। जिनिशा ने ट्रैप सेट किया, फोन रिकॉर्डिंग ऑन, बैकअप क्लाउड अपलोड, एक छोटा सा माइक्रोफोन दरवाजे के ऊपर टेप कर दिया और सबसे जरूरी 2:17 से पहले अपने दोस्त पार्क को एक मैसेज किया, 2:20 तक कॉल नहीं उठाऊं तो सिक्योरिटी बुला देना। यह सब उसके बचाव के लिए था क्योंकि ऊपर के फ्लैट वाला आदमी संदिग्ध था। 2:16 पर वो सीढ़ियों से 5वां फ्लोर पर पहुंची। गलियारे में अंधेरा था, इमरजेंसी लाइट जल रही थी। 502 के सामने दरवाजे के नीचे एक पतली सी नमी की लाइन थी, जैसे अभी अभी फर्श धोया गया हो। 2:17 पर अंदर से घर्र की आवाज, फिर धम्म की आवाज, और इस बार पानी की आवाज नहीं बल्कि ड्रेन में कुछ गिरने की आवाज थी। जिनिशा की सांस तेज हो गई। उसने धीरे से दरवाजा नॉक किया। कोई जवाब नहीं। उसने हैंडल पकड़ा। दरवाजा लॉक नहीं था। वो अंदर गई। 502 लगभग खाली था। कोई फोटो, कोई सजावट नहीं। बस फर्श पर प्लास्टिक शीट, एक बाल्टी, ब्लीच की गंध और बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। जिनिशा ने फोन की लाइट ऑन की। बाथरूम में टब के पास एक छोटा सा मेटल ग्रेट था, ड्रेन कवर, और उसके किनारों पर हल्का लाल भूरा दाग। उसने झुककर देखा। दाग नया नहीं था, पर छुपाया गया था। उसने ग्रेट उठाने की कोशिश की। ग्रेट फंसा हुआ था, जैसे किसी ने स्क्रू टाइट कर दिया हो। तभी पीछे से टक की आवाज। दरवाजा बंद हो गया। लाइट वहीं, कमरा वहीं, पर अब हवा भारी थी। जिनिशा पलटी। हान जाइए मिन दरवाजे के पास खड़ा था। उसके हाथ में चाबी और दूसरी तरफ काला बैग। उसकी आवाज शांत थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जिनिशा ने खुद को स्थिर रखा। मिन सियो येन कहां है? वो आदमी 1 सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम लोग सब एक जैसे होते हो, सच जानते हो, पर मानते नहीं। जिनिशा ने रिकॉर्डिंग फोन ऊपर उठाया। सब रिकॉर्ड हो रहा है। तुम ये सब रात को 2:17 पर क्या करते हो? वो आदमी मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखें खाली थीं। वो आदमी बाथरूम की तरफ इशारा करता है। पुरानी पाइपलाइन है। 2:17 पर दबाव गिरता है। उस समय पानी 10 सेकंड चलाओ तो ड्रेन का बैक फ्लो रुकता है, वरना सब ऊपर आ जाता है। इसीलिए तो मैं हर रात 2:17 पर यह करता हूं। जिनिशा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ऊपर आता है? सच ऊपर आ जाता है। जिनिशा ने एक कदम पीछे हटकर दरवाजे की तरफ देखा। भागने का रास्ता नहीं था। उसी वक्त उसके फोन की स्क्रीन पर पार्क का कॉल चमका। वो उठा नहीं सकती थी। हान आगे बढ़ा। जिनिशा ने तुरंत अपना फोन बाथरूम की तरफ फेंक दिया। फोन फर्श पर गिरा। रिकॉर्डिंग चालू थी और उसी पल जिनिशा ने बाथरूम के दरवाजे को धक्का दिया। हान जयमिन का ध्यान 1 सेकंड के लिए भटका। बस 1 सेकंड। जिनिशा ने उसी सेकंड में ग्रेट पर पैर मारा। स्क्रू ढीले नहीं हुए, पर ग्रेट थोड़ा सरक गया और नीचे से एक कपड़े का टुकड़ा दिखा और उसके साथ बालों का गुच्छा। जिनिशा ने चीख नहीं मारी। उसने सीधे कहा, तुमने उसे यहीं छुपाया है। हान की आंखें बदल गईं। वो आगे झपटा। जिनिशा पीछे हटकर दीवार से टकराई। उसने ब्लीच की बोतल उठाई और सीधे उसकी आंखों की तरफ छींटा मारा। वो आदमी पीछे लड़खड़ाया, चिल्लाया। जिनिशा ने दरवाजे पर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा फिर भी लॉक था। उसी वक्त बाहर गलियारे में दौड़ने की आवाज आई।
पार्क आया था उसने गार्ड को साथ ले लिया था। गार्ड ने मास्टर की निकाली, दरवाजा खुला। हान अंदर से निकलने लगा, पर पार्क ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। गार्ड ने पुलिस को कॉल किया। हान का बैग खुल गया। अंदर कपड़े थे, लड़कियों का एक स्कार्फ और एक पुराना मोबाइल जिस पर मिन सियो येन लिखा था। जिनिशा का गला सूख गया, सबूत सामने था। पुलिस आई, फ्लैट 502 सील हुआ। ड्रेन खोला गया, नीचे से सिर्फ एक चीज निकली, मिन सियो योन का टूटा हुआ ब्रेसलेट और बालों के कुछ हिस्से। बाकी सब साफ कर दिया गया था बहुत पहले। पुलिस ने अगले दिन पूछताछ के बाद बताया, मिन सियो येन कोई आम लड़की नहीं थी। वो उसी बिल्डिंग में किराएदार तो थी ही, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर भी थी। उसका काम था इस इलाके में हो रहे छोटे छोटे फायर और इंश्योरेंस क्लेम की जांच करना। जांच करते करते उसे पता चला कि हान जयमिन असल में बिल्डिंग का सिर्फ मेंटेनेंस वर्कर नहीं था। वो कई खाली अपार्टमेंट में छोटे हादसे करवाकर इंश्योरेंस क्लेम करवाता था, और उस पैसे में बिल्डिंग मैनेजमेंट का एक आदमी भी शामिल था। एसीओ यॉन को यह सब पता चल गया। एक रात उसने हान जेमिन को 502 के पाइप सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते पकड़ लिया। उसने कहा, मैं ये रिपोर्ट पुलिस को भेज रही हूं। हान जयमिन को समझ आ गया, अगर वो रिपोर्ट गई तो सब खत्म। उसने उसे रोकने की कोशिश की, झगड़ा हुआ। सियो येन ने भागने की कोशिश की और उसी दौरान हान जेमिन ने उसे धक्का दिया। उसका सिर बाथरूम के किनारे से टकराया, वो वहीं मर गई। हान जेमिन घबरा गया, लेकिन उसे बिल्डिंग का पाइप सिस्टम पता था। उसने यही कमरा किराए से लिया। हर रात 2:17 AM पर पानी का प्रेशर गिरता था। उस समय ड्रेन फ्लो तेज होता है, आवाज कम सुनाई देती है और सीसीटीवी लाइन भी उसी टाइम ग्लिच कर सकती थी। इसलिए वह 2:17 पर 10-10 सेकंड के लिए हर रोज फर्श साफ करता, सबूत हटाता और ड्रेन के जरिए निशान मिटाता। ये वही आवाज थी जो जिनिशा सुनती थी। जिनिशा समझ गई, ये सुपरनैचुरल नहीं था, ये प्लान्ड काम था, बहुत कोल्ड, बहुत कैलकुलेटेड। पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे बिल्डिंग से निकल गईं। पीली टेप अभी भी 502 के दरवाजे पर लगी थी। गलियारे में फिर वही पुरानी खामोशी लौट आई। जिनिशा अपने कमरे में वापस आई। उसने दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास खड़ी हो गई। नीचे सड़क पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक बात अटक गई थी। अगर हान जयमिन सब कुछ ड्रेन से साफ करता था, तो घसीटने की आवाज हर रात क्यों आती थी? पुलिस ने तो कहा था शायद वो फर्श साफ करता होगा, पर जिनिशा को वो आवाज याद थी। वो आवाज कुछ भारी चीज खींचने की थी। उसने लैपटॉप खोला, हेडफोन लगाया और आवाज को धीरे धीरे झूम किया। घसीटने की आवाज के बाद एक और आवाज थी, बहुत हल्की, जैसे कोई फर्श पर उंगलियों से खरोंच रहा हो। जिनिशा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने रिकॉर्डिंग फिर चलाई। इस बार साफ सुनाई दिया, जैसे कोई नीचे से पाइप पर मार रहा हो। 3 बार, फिर सन्नाटा। जिनिशा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने छत की तरफ देखा। 502 खाली था। पुलिस सब देख चुकी थी, लेकिन उसने घड़ी देखी। 2:16 थे। गलियारा फिर वहीं था, लंबा, ठंडा और आधा अंधेरा। वो सीढ़ियां चढ़कर 5वां फ्लोर पहुंची। 502 का दरवाजा अब खुला था। पुलिस शायद लॉक करना भूल गई थी। कमरा पहले जैसा ही खाली था। फर्श साफ, बाथरूम सूखा, सब कुछ सामान्य। जिनिशा वापस मुड़ने ही वाली थी, तभी नीचे ड्रेन से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पाइप के अंदर से मार रहा हो। जिनिशा धीरे धीरे बाथरूम के ड्रेन के पास झुकी। अंदर अंधेरा था,
लेकिन उसी अंधेरे में कुछ चमका, जैसे किसी धातु की चीज। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट अंदर डाली और जो दिखा वो मिन सियोयेन का मोबाइल नहीं था, वो दूसरा फोन था। स्क्रीन टूटी हुई लेकिन अभी भी चालू। फोन पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था, रिकॉर्डेड वीडियो, 2:17 AM। जिनीशा ने कांपते हाथों से फोन उठाया, वीडियो प्ले किया। वीडियो में बाथरूम का वही कमरा दिख रहा था, लेकिन वीडियो के आखिर में हान जये मिन अकेला नहीं था। गलियारे में नीचे से किसी के कदमों की आवाज आती है। सीढ़ियों पर कोई चढ़ रहा था। जिनीशा ने दरवाजे की तरफ देखा और तभी घड़ी पर बजते हैं 2:17। Some patterns don't just end, they just become subliminal.